हेलो गाइस, मेरा नाम विक्रम है और इस वीडियो में आपको बताऊंगा केदारनाथ ट्रिप के बारे में। जो लोग रिसेंटली प्लान कर रहे हैं केदारनाथ विजिट का और आगे जाके प्लान करेंगे, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती है वीडियो। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कितना केदारनाथ ट्रिप का टोटल बजट होता है, क्या सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, कितना एक्चुअली टाइम ट्रैक में लगेगा और कितना एक्चुअली ट्रैक है, कितने किलोमीटर का ट्रैक है एक्चुअली। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और ये भी बताऊंगा कि आपको ऊपर जब आप जाते हो केदारनाथ पहुंचते हो कि खाने पीने का कितना खर्चा है, होटल का रेंट कितना है, तो सारी चीजें आपको A to Z बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। सो गाइस, सबसे पहले आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है, बहुत जरूरी चीजें हैं, इसको ध्यान से सुनना। जो भी आप सबसे पहली चीज ये है कि जो भी आप सामान लेके जा रहे हो बैग में या कुछ अपने साथ कुछ भी सामान लेके जा रहे हो, तो कोशिश करो कि कम से कम लेके जाओ। फॉर एग्जांपल, आप 1 किलो का सामान लेके जा रहे हो, तो जैसे आप 4-5 किलोमीटर का ट्रैक करोगे तो वही आपको 1 किलो का सामान 5 किलो के बराबर लगेगा, क्योंकि आगे जिगजैग ट्रैक आता है। तो जिगजैग ट्रैक में आप बहुत थक जाओगे, एक टाइम ऐसा भी है कि आप हार मान लोगे। तो कोशिश करिए कम से कम सामान लेके जाओ, अपनी जरूरतों का सामान लेके जाओ, जैसे ट्रैक पैंट लेके जाओ या फिर कुछ आपको बॉटल लेके जानी है पानी की। वैसे पानी तो मिलेगा ही रास्ते में। आपको कुछ ब्लॉगिंग का सामान लेके जाना है, कैमरा, तो मेन मेन चीजें अपनी लेके जाओ, फालतू की चीजें मत लेके जाओ। सो गाइस, दूसरी चीज इसमें यह है कि जब आप ट्रैक करोगे तो बिल्कुल भी पैंट्स में, जीन्स की पैंट्स में ट्रैक मत करना, या फिर अपना कोई शॉर्ट्स ले लेना या फिर कोई अपने ट्रैक पैंट ले लेना या लोअर ले लेना। जीन्स में मत करना, क्योंकि जीन्स में जब आप ट्रैक करोगे तो आपके रैशेस पड़ सकते हैं पैरों पे और आपका ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जीन्स होती है टाइट, तो वो आपके मसल्स को होल्ड कर लेती है। इसको आना है ट्रैक पैंट लोअर में और या फिर शॉर्ट्स में। सो गाइस, तीसरी चीज आपको जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है उसको आपको ध्यान रखना है कि आप जब ट्रैक करते हो तो आपको साथ में सपोर्ट के लिए स्टिक लेनी है। तो स्टिक का मतलब ये एक डंडी होती है जो आपको 30 से 40 रुपए की मिल जाएगी इजीली, नीचे ही मिल जाएगी गौरीकुंड में। तो वहां से आपको 30-40 रुपए की ये स्टिक लेनी है। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप ऊपर ट्रैक करते जाओगे तो बहुत थक जाओगे, सांसें फूलेगी, तो ये आपका सपोर्ट का काम करेगा। तो ये बहुत मैंडेट है, बहुत जरूरी है कि आप ये स्टिक ले जाओ ताकि आपको ये हेल्प करे ट्रैकिंग में, क्योंकि बहुत लंबा ट्रैक है, 18-19 किलोमीटर का ट्रैक है। तो आप थक जाओगे और आपकी बॉडी जवाब दे देगी। तो ये स्टिक क्या करेगी, आपको होल्ड कर लेगी आपकी बॉडी को और आपको हेल्प करेगी ट्रैक करने में। सो गाइज, ये है गाड़ी की पार्किंग। यहाँ पे हमने पार्किंग कर दिया और हम पहुँच चुके हैं केदारनाथ गौरीकुंड। सो गाइस, हम पहुँच चुके हैं गौरीकुंड और ये गाड़ी की पार्किंग यहाँ पर है। हमने अपनी ऑल्टो भी लगा दी, यूके नंबर है अपना, यूके 13 रुद्रप्रयाग का। और ये देखो सारी गाड़ी की पार्किंग यहाँ लगी पड़ी है। तो अब कितना दूर है चढ़ाई? अब यहाँ से 16 किलोमीटर। तो जिस टाइम पे आपदा नहीं थी उस टाइम पे 16 किलोमीटर होता था, अभी 17-18 किलोमीटर। अच्छा, 17-18 किलोमीटर। तो 17-18 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई है? खड़ी चढ़ाई है, लेकिन मज़ा आएगा मतलब। तो अभी खड़ी चढ़ाई है 17-18 किलोमीटर। तो चलते हैं, पार्किंग गाड़ी वाड़ी लगा दी है। बाइक से इसलिए नहीं आए थे क्योंकि बाइक से थोड़ा सा रिस्क लग रहा था, क्योंकि रास्ते भी थोड़े ख़राब थे। इतने भी ख़राब नहीं थे, आ तो सकते थे लेकिन टाइम बर्बाद था, बरसात का मौसम था। तो अभी 17-18 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है, तो उसमें बहुत मज़ा आने वाला है। तो वो एडवेंचर रहेगा, तो मैं वो अपडेट करता रहूँगा आपको। ये देखो 16 किलोमीटर 17-18 किलोमीटर की केदारनाथ की चढ़ाई है, हम एंट्री कर रहे हैं। सो देखते हैं गाइस अभी कैसा एडवेंचर रहेगा। मैं भी पहली बार ही आया हूँ केदारनाथ, दर्शन हमें करने चाहिए। अगर आप उत्तराखंड में आए हो तो केदारनाथ के ज़रूर दर्शन। तो भाइयों गाइस, ये है चढ़ाई यहाँ से केदारनाथ की। शिव महापुराण, जय शिव महापुराण, यहाँ से चढ़ाई है केदारनाथ की, स्टार्ट होगी यहाँ से। 16-17 किलोमीटर की चढ़ाई है, मतलब मोटा मोटा 18 किलोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से चढ़ाई होगी। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. जो भी है, आपको यहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ अवेलेबल है। जैसे चढ़ते रहोगे आपको रास्ते में दिखती रहेंगी चीज़ें। क्यों भाई? सही बात। और ये विनोद जी हमारे भाई, तो ये बताएंगे आपको कैसा लग रहा है भाई? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले हम यहाँ आ रखे थे। अच्छा। तो हम यहाँ पे मतलब नाइट किया हमने यहाँ पे विश्राम। अच्छा। उसके बाद वहाँ घूमे। तो कितना टाइम लगा ऊपर चढ़ने में? हमको तो यहाँ पे उस टाइम 4 घंटा लगा। 4 घंटे लगे? 4 घंटे लगे। और बीच में ब्रेक लिया था? नहीं, ब्रेक नहीं लिया था, आराम से जा रहे थे, बातें बुते, दोस्त लोग थे तो बात बुत कर रहे थे। उसके बाद लेकिन खड़ी चढ़ाई है? इतनी खड़ी भी नहीं है, मतलब ठीक है, बात बुत करते रहो थोड़ा। हाँ, बीच में होटल सारे कुछ मिल जाएंगे आपको। अच्छा। हाँ,
बाकी यात्रा मौसम भी अच्छी है, बढ़िया है। बहुत अच्छा है मौसम। तो भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए मौसम भी अच्छा है और कुछ देखो, अगर केदारनाथ के दर्शन करने सिर्फ यही है मेन जो ट्रैकिंग है, बाकी तो ट्रैवल तो गाड़ियाँ आ रही हैं, आप टूरिस्ट जो गाड़ी है उनको आप हायर कर सकते हो, कैब हायर कर सकते हो, तो वो तो आ ही रही है। लेकिन जो मेन यहाँ पर है दर्शन करने के लिए चढ़ाई है, कई लोग नहीं कर पाते हैं। क्यों? कोई खच्चर में जाता है, कोई कुछ में जाता है। यहाँ पे आपको मालाएं वगैरह मिल जाएंगी भगवान की, जो भी यहाँ पे पुस्तकें हैं भगवान की आपको मिल जाएंगी यहाँ पे सारी। ये खाने पीने का यहाँ पे स्टॉल। तो भाई और बताओ कुछ। बस भगवान के लीला है। प्रति श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए। अच्छा अच्छा, कोई बोलता है कि ऐसा है, उत्तराखंड में वैसा है। आओ तो केदारनाथ के दर्शन जरूर करना। केदारनाथ, बद्रीनाथ हो गया, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहब हो गया, अच्छा। और ये क्या बोलते हैं उसको, तुंगनाथ। अच्छा, अगर ये उत्तराखंड में नहीं घूमे तो फिर फायदा क्या है? तो उत्तराखंड में हो के मतलब ये चीज़ें नहीं दिख मतलब पा जो उत्तराखंड के लोकल लोग हैं गढ़वाल के, और जो उत्तराखंड में इनके घर हैं और जो उत्तराखंड के निवासी हैं, रही। तो यार अगर यहाँ नहीं घूमे केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ, तुंगनाथ, हाँ, रुद्रनाथ, रुद्रनाथ, हेमकुंड, गोपीनाथ। गोपीनाथ, तो क्या फ़ायदा फिर रहने का उत्तराखंड में? यार एक बार थोड़ा क्यों, सही बात। एक बार फिर बनता है यार घूमना। एक बार आओगे ना फिर पता क्या चीज़ है क्या नहीं है भाई, भगवान और है क्या? कि नहीं है। और बाबा जी मिल गए थे। बाबा जी क्या हो रहा है? हैं मस्त एकदम। बाबा जी गए होंगे ऊपर के ऊपर गए, चले गए, वो क्या गए? अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये गाइस, ये गौरी कुंड है, यहाँ से लोग स्नान करके आते हैं और फिर केदारनाथ के दर्शन करते हैं, फिर केदारनाथ के दर्शन करते हैं। और गर्म पानी आता है नेचुरल यहाँ पर। जैसे ये देखो, ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, ऐसा यहाँ से ही स्नान करके जाते हैं। वहाँ से गर्म पानी निकलता है, वहाँ से स्नान करके ऊपर केदारनाथ के दर्शन करते हैं लोग। ये वैसा नहीं, मतलब कि बिजली द्वारा या लाइट द्वारा कुछ नहीं, नेचुरल है। प्राकृतिक नेचुरल। हाँ, अच्छा 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 अच्छा, सही है भाई, सही है, बढ़िया है। तो उसके बाद अपनी यात्रा स्टार्ट होगी है। चढ़ाई स्टार्ट है। तो यही गाइस ट्रैकिंग है मेन जो ये हम कर रहे हैं। हे भोले, तू ही सत्य है, तू ही जीवन, तू ही प्रकोप है, तू ही वरदान। केदारनाथ तेरी भूमि में आया हूं भोले, अपनी मृत्यु निश्चित करने। हर हर महादेव। सो गाइज, आगे बढ़ते जा रहा था हमारा सफ़र, और गलती हमने ये करी, गलती मैंने जो ये करी कि देखो अब मैं जीन्स में हूँ यहाँ पर, तो जीन्स में ट्रैक करना बहुत मुश्किल था। अभी तो मुझे पता नहीं था, देखो कितने चौड़ में चल रहा हूँ मैं, लेकिन आगे जाके मुझे पता लगा कि मुझे बहुत बड़ी गलती कर दी और मैं शॉर्ट्स लाना भूल गया। गाड़ी में रह गए शॉर्ट्स और मेरे लोअर, तो वो लाना भूल गया और मैं जीन्स पहन के आ गया, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और दूसरा गलतियाँ मैं आपको आगे बताता रहूँगा अपनी। तो गाइज ये खच्चर भी है, आपको इनके थ्रू भी आप ऊपर जा सकते हो, चढ़ाई अगर नहीं करनी तो आपको। तो भाई साहब ये जो खच्चर, क्या हो गया भाई यार, तो ये जो खच्चर है, यहाँ पे बहुत सारे खच्चर मिल जाएंगे जिनको पैदल नहीं चलना है, चढ़ाई नहीं करनी है, उनके लिए ये है। क्या प्राइस है इनका? 2300 रुपये घोड़े में। 2300 रुपये। तो ऊपर नीचे दोनों? नहीं, खाली जाने का खाली ऊपर जाने का, और 2300 नीचे आने का? 1500 रुपये नीचे आने का। अच्छा, 2300 ऊपर जाने का, 1500 नीचे का आने का। ठीक है ठीक है। तो ये खच्चर कितने टाइम में पहुँचा देंगे? 4 घंटे में। 4 घंटे में। और पैदल जाएंगे तो उसमें कितना लगेगा? 7-8 घंटे लगेंगे। 7-8 घंटे लगेगा। अच्छा, और आने नीचे उतरने में कितना टाइम लगता है? नीचे उतरने में 5-6 घंटे लग जाएंगे। नीचे उतरने में? पैदल और वैसे इससे आएंगे तो 3 घंटे में। 3 घंटे में। तो गाइज़ ये खच्चर है, आप यूज़ कर सकते हो। मैंने प्राइस आपको बता दिया है। घोड़े भी हैं इसमें? हैं? घोड़े का अलग रेट है? नहीं, वही रेट है। 2300 है घोड़े और खच्चर का, दोनों का। तो गाइज़ थैंक यू भाई। तो ये भाई खच्चर हैं यहाँ पर, आपको मिल जाएंगे बहुत सारे खच्चर हैं। तो 2300 रुपये चढ़ाई का है रेंट, और जो 1500 है जो नीचे उतरने का। सो गाइस कारवां बढ़ता जा रहा है केदारनाथ का। ये देखो चढ़ाई है केदारनाथ की। और अगर लकड़ियाँ लेना चाहते हो तो भाई साहब एक थोड़ा बता दो, ये लकड़ियाँ कहाँ से मिली आपको? ये जो स्टिक है, अच्छा इससे क्या है, सपोर्ट मिलता है? हाँ। तो कितने रुपए की है? ये 30 रुपए की सर। ये 30 रुपए की। इसको वापस भी करना पड़ता है? नहीं, इसको घर ले जाओ। तो इसमें क्या लगा आपको कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी? यार चढ़ाई पे ना बिना इसके जो है, ये देखो सांस लेने में बोलता दिक्कत नहीं आती हाँ, तो दिक्कत नहीं आती। सपोर्ट मिल जाएगी। अच्छा, आप बाहर से, उत्तराखंड से नहीं हो? अच्छा अच्छा, क्योंकि पहाड़ी लोग
कर लेते हैं मैनेज, मैंने देखा है काफ़ी लोग मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, तो इसके सपोर्ट के लिए ज़रूरी है। तो लोगों को जो देख रहे हैं उनको बोलना चाहोगे कि इसको यूज़ करें? हाँ, लोगों को यूज़ करना चाहिए, मतलब बॉडी ना जब कंट्रोल हो जाएगी, इससे कंट्रोल हो जाएगी बॉडी, इससे बैलेंस बना बैलेंस रहता है बन शरीर का। हिलेगा डुलेगा नहीं शरीर। जी जी, अच्छा। तो भाइयों आप अभी दर्शन करके आ गए हो? जी भाई, कैसा रहा? बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया है? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। क्या क्या है ऊपर, मतलब कैसा है माहौल है? बहुत भी पहली बार अच्छा पीसफुल माहौल है वहाँ पे। अच्छा। और वहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है। अच्छा। और दूसरा वहाँ पे आत्मा इंसान की प्रसन्न हो जाती है एकदम से मतलब जाके। शुद्धिकरण हो जाता है जी हाँ, इंसान का। और मानसिक शांति मिलती है वहाँ पे। और ऐसा महसूस होता है कि मैं अगर इस संसार में कहीं स्वर्ग है तो यहीं है, यहीं है। अच्छा। ऊपर व्यूज अच्छे हैं, ऊपर से जो अपना टेंपल से जो इसकी अपना चारों तरफ का जो व्यू है अच्छा, वो ये बहुत वाला। अच्छा आता है। अच्छा, लाइक हाँ। और बाकी मन को थोड़ी सेटिस्फाई मिलती है वहाँ पे। Positivity आती है, positivity शुद्धिकरण हो जाता है yes, आत्मा का। yes, right। अच्छा। और एक सुकून मिलता है। और आप अकेले आए हो, क्या बात है? नहीं, एक्चुअली मेरे साथ दो मेरे फ्रेंड्स वो आगे चले गए हैं, मुझे अच्छा, थोड़ा सी पेन हो रही थी लेग में। अच्छा। तो ये देखो गाइस, थोड़ा ऊपर आ गया, जंगल चट्टी है यहाँ से 3.5 किलोमीटर और केदारनाथ है 15 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर। तो चलते हैं पहले जंगल चट्टी की ओर। सो गाइस हम आ गए हैं 5 किलोमीटर ऊपर और 10 किलोमीटर रह गया है और यहाँ थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं भाई लोग, थोड़ा सा, क्यों? और नज़ारा देख रहे हो, क्या नज़ारा है। केदारनाथ से बस सिर्फ 10 किलोमीटर हम रह गए हैं, 10 किलोमीटर ऊपर केदारनाथ है। थोड़ा सा यहाँ रुके थे। तो गाइस गलती मैंने ये करी, मैं आपको बताता हूँ क्या गलतियाँ मैंने करी। तो सबसे बड़ी गलती मैंने ये करी कि पैंट में आ गया, ये देखो जीन्स की है। जीन्स में कभी मत आओ अगर आप ट्रैक कर रहे हो। 15 किलोमीटर का ट्रैक है, बहुत लंबा ट्रैक है, 4-5 घंटे लग जाएंगे, ऊपर ही लग जाएंगे। तो जीन्स में मत आओ, खुला डुला पहनो, लोअर पहनो या फिर कोई शॉर्ट्स पहनो जो खुला हो, और या फिर कोई निकर पहनो। तो जीन्स में मत आओ, तो जीन्स में आप आओगे तो बॉडी आपकी स्ट्रेच नहीं होगी, सही से आप ट्रैक नहीं कर पाओगे। जो गाइस अब जो असली ट्रैक शुरू हुआ है वो 5 किलोमीटर के बाद हुआ है, खड़ी चढ़ाई जिसे कहते हैं। ये देखो ट्रैक, देखो ये ट्रैक है। देख रहे हो बिल्कुल। हो तो गाइज जैसे जैसे हम ट्रैक कर रहे थे तो यहाँ पे ये दूसरी गलती हो गई कि रेस्ट नहीं ले रहे थे, क्योंकि जो सामने साथ वाले मेरे लड़के थे तो वो तो यहाँ के लोकल ही थे, वो गांव के लड़के हैं, तो वो ट्रैक करते रहते, उनका डेली का है। तो मैंने बीच में रेस्ट नहीं लिया तो सांसें फूलने लगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप ट्रैक कर रहे हो केदारनाथ में, टाइमली आप रेस्ट लो ताकि आपकी हार्ट बीट तेज ना हो, आप की सांसें फूले ना। तो टाइमली रेस्ट लेते रहो, रेस्ट लो, पानी वानी हल्का हल्का पियो और फिर आगे ट्रैक करो। सो गाइस ये देखो केदारनाथ 8.5 किलोमीटर ऊपर है। बेस कैंप जो आर्मी का है 6.5 किलोमीटर, और जो बड़ी लिंचोली है 3 किलोमीटर और छोटी लिंचोली 1 किलोमीटर। तो 8.5 किलोमीटर का ट्रैक रह गया है। सच बताऊं तो हालत ख़राब हो गई है। जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए बहुत दिक्कत है, क्योंकि इतना लंबा ट्रैक कैसे कर पाओगे। उनके लिए दिक्कत है क्योंकि उनको आदत नहीं है, तो बहुत लंबा ट्रैक है ये। और मैं ही सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप आओ यहाँ पे ट्रैक करो तो हर 500 मीटर या आधा किलोमीटर पे रेस्ट लें थोड़ा सा, ताकि आपकी सांस ना फूले, हार्ट बीट तेज़ ना हो, कोई दिक्कत ना आए। इसलिए हर आधे किलोमीटर बाद थोड़ा सा रेस्ट लो, फिर आगे चलो, फिर 1 किलोमीटर बाद बढ़ाते रहो डिस्टेंस, फिर रेस्ट लो, फिर आगे बढ़ो। क्योंकि रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। जो यहाँ के लोकल हैं जो मेरे साथ आए हुए हैं वो तो बहुत अच्छा ट्रैक कर रहे हैं, मेरे से आगे भी निकल चुके हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी ये दिक्कत है, लेकिन अब आए हैं भोलेनाथ के दरबार तो भाई ट्रैक तो करना पड़ेगा। 8 किलोमीटर 8.5 किलोमीटर रह गया है, तो ये तो करना पड़ेगा। चलो आगे मिलता हूँ आपको थोड़ा सा ट्रैक करके। तो यहाँ पे आर्मी सर क्या हो गया था, क्या दिक्कत होगी?
दिक्कत कोई नहीं है, ये ले जा रहे हो ऊपर। अच्छा अच्छा, तो ये थोड़ा अभी फिक्स कर रहे हैं, हाँ फिक्स कर रहे हैं। आप हेल्प कर रहे हैं। थोड़ा तिरछा हो गया था ना, इसलिए इससे लगा। अच्छा अच्छा, ढंग से लगाएंगे उसे। बारिश भी होने वाली है। तो सर कैसा, मतलब कहाँ पे ड्यूटी है? आप कैमरामैन हो? हाँ मतलब मेरी ड्यूटी तो चाइना बॉर्डर पे है, लेकिन आज हमारी ड्यूटी यहाँ लगाई गई केदारनाथ में। अच्छा 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 अच्छा, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है और काफ़ी खुश हैं हम। सही है। हिंदी कटा कर आगे खड़ा बांधोगे? हाँ, ऐसे करके बांधेंगे ना इसको, ऐसे करके फिर पीठ पे सही आएंगे। तो चेयर पीछे आ जाएगी। सही है। तो ये अभी थोड़ा सा मतलब बांध रहे हो पीछे आप, ताकि उठाने में थोड़ी ले जाने में दिक्कत ना आए। तो रास्ते में थोड़ी प्यास लग गई थी, पानी पी लेता हूँ। तो रास्ते में पानी आपको हर 500 मीटर 400 मीटर में मिल जाएगा, टॉयलेट भी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा पानी पीते रहो, एनर्जी थोड़ी बढ़ाते रहो अपनी। और बहुत अभी आधा ट्रैक कंप्लीट हो गया, आधा ट्रैक पड़ा है अभी। और साथ में आर्मी वाले भी जवान आगे चल रहे हैं हमारे साथ। भाई भोलेनाथ के दर्शन करने हैं, ट्रैक तो करना पड़ेगा भाई, ट्रैक तो बनता है, कैसे भी करके कंप्लीट करना है ट्रैक। तो गाइस यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो, कृपया आराम करते हुए धीरे धीरे चलें, सांस नहीं फूलेगी। ये यहाँ पे बोर्ड लगा रखा है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हर 500 मीटर में थोड़ा सा रेस्ट लें, धीरे धीरे चलें, सांस नहीं फूलनी चाहिए, हार्ट बीट तेज़ नहीं होनी चाहिए, दिक्कत हो सकती है। ये शॉर्टकट है? अच्छा, ये शॉर्टकट है गाइस, जो आईटीबीपी वाले जवान जा रहे हैं। और ये थोड़ा सा नॉर्मल जो ट्रैक है। कोई नहीं जाओ। तो हम कितनी ऊपर आ गए हैं, वो देखो नज़ारा। और यहाँ से ट्रैक और ऊपर अभी 8-7.5 किलोमीटर और ऊपर। माय गुडनेस, ऐसा ट्रैक पहली बार कर रहा हूँ। तो भाई इस होटल में हम रुके थे और यहाँ पे 4 बंदे रुक सकते हैं। देखो डबल बेड लगे हुए हैं 4 बंदों के लिए। तो भाई साहब क्या चार्जेस क्या हैं? आज गलत 600 रुपये। बाबा टीका लगा दोगे? बाबा टीका लगा दोगे? हाँ हाँ बैठ तो यार। मत्ता तो सिखा रहे, माल आ रहा है फिर भी डर रहा है। अब